हमारे पास हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन आएगा, पढ़ा होगा आप लोगों ने, हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन। भाई इसको कौन सा पोषण बोलते हैं भाई? विषम पोषी पोषण बोलते हैं भाई। ये बिल्कुल ही आसान है भाई, अगर थोड़ा सा ध्यान करोगे तो बिल्कुल ही आसान है, ठीक है, कोई मुश्किल बात नहीं है। इसमें क्या होगा, इसके अंदर ऑल एनिमल्स इंक्लूड होते हैं, मतलब जो भोजन के लिए किसके ऊपर डिपेंड करते हैं? दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड करेंगे ना, क्योंकि हम भोजन कहां से ले रहे हैं? प्लांट से ले रहे हैं भाई, एनिमल से ले रहे हैं भाई, ठीक है। एनिमल से हमें दूध मिल रहा है भाई, मिल रहे हैं ना, ठीक है। बहुत सारे लोग अंडे खाते हैं, मांस मछली खाते हैं, ठीक है, तो दूसरे जीव जंतुओं के ऊपर डिपेंड करते हैं भाई, वो करते हैं ना, ठीक है। तो हम भोजन के लिए दो चीजों के ऊपर निर्भर होते हैं, एक तो एनिमल्स के ऊपर और दूसरा प्लांट्स के ऊपर। बहुत सारे मोस्टली भोजन जो शाकाहारी होते हैं वो मोस्टली प्लांट के ऊपर ही डिपेंड करेंगे, मांसाहारी जो होंगे वो दोनों मतलब एनिमल्स के ऊपर ही डिपेंड करेंगे, और जो दोनों के दोनों को खा सकते हैं वो दोनों के ऊपर डिपेंड करेंगे, प्लांट्स एज वेल एज एनिमल्स, है ना भाई, यही चीज है ना। तो ये एक प्रकार का न्यूट्रिशन होता है जिसके अंदर एक ऑर्गेनिज्म भोजन के लिए किसके ऊपर डिपेंड करेगा? दूसरे ऑर्गेनिजम्स के ऊपर डिपेंड करेगा। समझ में आ गई बात? तो इसकी डेफिनेशन क्या कर देंगे हम लोग कि द न्यूट्रिशन या द मोड ऑफ, मोड का मतलब होता है तरीका, मेथड, ठीक है भाई, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच वन ऑर्गेनिज्म डिपेंड ऑन अनदर ऑर्गेनिजम्स फॉर फूड, ठीक है। एक ऑर्गेनिज्म जो है वो दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड करेगा, किस चीज के लिए? भोजन के लिए डिपेंड करेगा भाई। समझ में आ गई बात, ठीक है। उसको कौन सा न्यूट्रिशन बोल देंगे हम लोग? हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन बोल देंगे भाई, हम लोग उसको बोल सकते हैं ना, क्लियर है, ठीक है। फिर जो हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन होता है भाई, ठीक है, इसके एग्जाम्पल देने की जरूरत नहीं है, इसमें लिख देंगे क्या भाई? ऑल एनिमल्स इंक्लूड इन इट, जितने भी एनिमल्स हैं चाहे कोई सा भी है वो सारे के सारे हैं इसके अंदर भाई, ठीक है भाई, क्लियर है। इसके 3 टाइप हैं भाई, कितने टाइप हैं? 3 भाई, ठीक है। हमारे पास क्या आ गया भाई? टाइप्स ऑफ हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन कितने आ जाएंगे भाई? 3 आ जाएंगे भाई, ठीक है। नंबर 1 हमारे पास सबसे पहला मान लेंगे हम लोग आ जाएगा पैरासाइटिक न्यूट्रिशन भाई। कौन सा आ जाएगा भाई? पैरासाइटिक न्यूट्रिशन भाई। इसको हम लोग क्या बोलते हैं भाई? परजीवी पोषण बोलते हैं भाई। क्या बोलते हैं भाई? परजीवी पोषण भाई, ठीक है। दूसरा है हमारे पास क्या हो जाएगा भाई? सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन हो जाएगा भाई, ठीक है भाई। इसको हम लोग बोलते हैं भाई मृतोपजीवी पोषण भाई। क्या बोलेंगे? मृतोपजीवी पोषण बोलेंगे भाई, ठीक है। और तीसरा हमारे पास आ जाएगा भाई होलोजोइक न्यूट्रिशन। क्या आ जाएगा भाई? होलोजोइक न्यूट्रिशन। इसको बोलते हैं भाई प्राणी संभोजी। क्या बोलते हैं भाई? प्राणी संभोजी पोषण भाई, ठीक है भाई। कुछ कुछ इसके नाम से अंदाजा हो जा रहा है हमें, ठीक है। परजीवी पोषण भाई, ठीक है। परजीवी मतलब है दूसरों के ऊपर रहकर जो भोजन ग्रहण करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास क्या आ जाएगा भाई? पैरासाइटिक न्यूट्रिशन आ जाएगा भाई। क्या आ जाएगा भाई? पैरासाइटिक न्यूट्रिशन, परजीवी पोषण। इसके अंदर क्या होता है? जो भी ऑर्गेनिज्म होते हैं, ठीक है, वो दूसरे ऑर्गेनिज्म के या तो बॉडी के ऊपर रहेंगे या उस बॉडी के अंदर एंटर कर जाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल एक प्रोटोजोआ है जिसकी वजह से हमें मलेरिया नामक रोग हो जाता है, जो फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो के काटने से हमारी बॉडी के अंदर एंटर करता है, जिसको हम लोग प्लाज्मोडियम बोलते हैं भाई। क्या बोलते हैं भाई? जिसको प्लाज्मोडियम। ये एक प्रकार का क्या है? प्रोटोजोआ है। क्या है भाई? ये प्रोटोजोआ।
जिसके कारण मलेरिया नामक डिजीज फैलता है। तो फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो जब भी हमको इंजेक्ट करेगा, मारेगा मतलब, ठीक है, तो उसके जरिए से ये ब्लड के अंदर जाएगा, देन मलेरिया फैलाएगा। तो हमारी बॉडी के कहां चला गया, ये अंदर चला गया भाई, तो अपनी जनरेशन को और ज्यादा बढ़ा देगा भाई, बढ़ाएगा ना, ठीक है। कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं हमारी बॉडी के ऊपर ही रह जाते हैं, जैसे जोक का नाम सुना होगा तुमने, सुना है भाई, जिसको हम लोग लीचीज बोलते हैं, जू, डेरे, लीक का नाम सुना होगा आपने, किस किस के हैं किसे के, किसका पाऊंगे, हिमांशी का, ठीक है। तो जिनको लाइस बोलते हैं भाई, ठीक है, टेप वॉर्म होते हैं बेटा, टेप वॉर्म, ठीक है, ये जितने भी होते हैं भाई हमारे पास, ऑर्चिड्स होते हैं भाई, ऑर्चिड्स होते हैं भाई, ठीक है, जितनी भी ये चीजें हैं। और एक खास बात सबसे जो आपके आसपास के एरिया के अंदर पाई जाती है, जिसको बोलते हैं अमरबेल, क्या बोलते हैं भाई, अमरबेल, ठीक है, जिसको कसकटा भी बोलते हैं भाई, कोलकाता नहीं, कसकटा, ठीक है भाई। तो अमरबेल होती है भाई, वो देखी होगी आपने, कई पेड़ों के ऊपर पीले पीले कलर की एक बेल सी फैली रहती है, जिसको अमरबेल बोलते हैं भाई। तो ये क्या करेंगे, डेरे अगर मान लीजिए किसी के सर में है, ठीक है, तो वो वहां से क्या करेंगे, डंक मारेंगे और खून चूसेंगे। लिखा का भी वही काम है, ठीक है, जो जू होती है उनका भी वही काम है, समझ में आ गई बात, ठीक है। जोक जो होती है वो क्या करती है, हम पानी वगैरह में घुस गए तो पैर पे चिपट जाएगी, आधी या तो मान लीजिए हाथ के ऊपर चिपट गई, समझ में आ गई बात। तो टेप वॉर्म जो होते हैं भी हमारे पास, उनकी, या रिंग वॉर्म जो होते हैं, जिनकी वजह से दाद, खाज, खुजली वगैरह हो जाती है, हमको कई बार हो जाती है ना, दाद वगैरह हुआ होगा किसी को, खाज हुई होगी, खुजली कुत्तों को हो जाती है ना, तो उनके पास उस सिचुएशन में जाना नहीं चाहिए, क्योंकि वो एक उड़नी बीमारी है, अगर उसके पास जाओगे आपको अटैच हो जाएगी, वो आपकी बॉडी पे आ जाएंगे फिर, जिनकी वजह से हुई है उनको। इस सिचुएशन में चाहे पालतू कुत्ता हो हमारे घर का, उसके पास नहीं जाना चाहिए, समझ में आ गई बात, ठीक है। तो ये जितने भी हैं, या तो किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर चले जाएंगे या ऑर्गेनिज्म की बॉडी के ऊपर रहेंगे, ठीक है। तो जिस बॉडी के ऊपर रहते हैं उस बॉडी को हम लोग बोलते हैं होस्ट, क्या बोलते हैं भाई, इसको होस्ट बोलते हैं, ठीक है, जिस बॉडी के ऊपर रहते हैं, ठीक है। लेट हमने मान लिया कि भी ये है भाई, ये अगर मान लीजिए क्या है, इसके ऊपर जोक चिपट गई मान लीजिए, ठीक है, तो ये क्या है, जो इसके ऊपर भी आई है ये, ठीक है, या मान लीजिए इसके सिर में डेरे पड़ गए, ठीक है, तो ये बंदा क्या है, उसका होस्ट है भाई, जिसके जरिए से ये जो पैरासाइट है वो भोजन खा रहे हैं, तो उस बॉडी को हम होस्ट बोलते हैं भाई, समझ में आ गई बात, ठीक है। और ये जो जितने भी अदर ऑर्गेनिज्म है जो होस्ट के ऊपर आ रहे हैं, उनको क्या बोलेंगे, पैरासाइट्स, क्या बोलेंगे, पैरासाइट्स। अगर आपको बोल दिया जाए राइट द एग्जांपल्स ऑफ वुमेन पैरासाइट, तो मैंने आपके सामने जितने नाम लिखे हैं उनमें से वुमेन पैरासाइट कौन से हैं बताने हैं बस आपने। सबसे पहला प्लाज्मोडियम है भाई, हमारे अंदर चला जाता है भाई, ठीक है, टेपवॉर्म है, लीचीज है भाई हमारे पास, लाइस है भाई हमारे पास, ठीक है, ऑर्चिड्स है भाई, ये सारे के सारे जो भी हैं भाई, ठीक है, वो वुमेन पैरासाइट का सबसे अच्छा एग्जांपल है भाई। और इनको तो आप भली बात ही जानते भी होंगे, डेरे है ना, जोक भी देख रखी होगी आप लोगों ने, देखी हुई है ना, ठीक है। कई बार जैसे किसी गार्डन वगैरह में आप जाओगे तो आपको ऐसा लगेगा जनो अचार की फाड़ी पड़ी है, आम का अचार पड़ा है, ठीक है, तो गलत फहमी में उसने खा मत लेना, दिक्कत हो जाए, बाद में फेंकोगे फिर उसको, ब्लड वगैरह निकलेगा उसके अंदर से, ठीक है। तो लगता है ऐसा, तो ऐसा होता नहीं है पर, ठीक है। तो वहां पे बारिश के टाइम में सोच समझ के जाना चाहिए, ठीक है। हो सकता है कि जोक वगैरह चिपट जाए आपके, ठीक है, तो ब्लड चूसेगी, दर्द होगा, क्या फायदा होगा, ठीक है भाई। तो अगर बाई चांस ये पैरासाइट ज्यादा चिपट जाए किसी भी चीज का, तो उसकी मृत्यु भी हो सकती है, क्योंकि खून चूस लेंगे सारा का सारा, और खून चूस लेंगे तो मेन चीज है क्या हमारे ब्लड में, ट्रांसपोर्टेशन का जो सिस्टम है वही नहीं रहेगा हमारी बॉडी के अंदर, तो हमारी डेथ भी हो सकती है, समझ रहे हो बात को, ठीक है। तो ये वुमेन पैरासाइट के क्या थे बेटा, एग्जाम्पल्स थे भाई, ठीक है। तो देन इसकी डेफिनेशन क्या बताओगे आप लोग पैरासाइटिक न्यूट्रिशन की, क्या हो जाएगी भाई, द न्यूट्रिशन in which the organisms
लाइव ऑन अनदर ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, इन एंड आउट, मतलब कोई भी ऑर्गेनिज्म है जो एक दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर रहेगा या उसके कहां रहेगा, अंदर रहेगा भाई, ठीक है, तो उनको हम पैरासाइट्स बोलते हैं भाई, ठीक है, और वो उनको बिना मारे हुए, विदाउट किलिंग देम, वहां से क्या कर लेगा, न्यूट्रिशन कर लेता है। मान लीजिए इसको डेरे पड़ गए भाई, डेरे हो गए भाई इसके, ठीक है, तो क्या जो डेरे ब्लड चूस रहे हैं, मान लीजिए न्यूट्रिशन कर रहे हैं अपने आप को, ठीक है, तो क्या ये बंदा मर जाएगा, नहीं मरेगा, ठीक है, तो ये एक प्रकार का न्यूट्रिशन है जिसके अंदर जो भी ऑर्गेनिज्म इसके ऊपर रहता है, ठीक है, या अंदर चला जाता है भाई, ठीक है, वो वहां से क्या करता है, न्यूट्रिशन करता है, न्यूट्रिशन टेक आउट करेगा भाई, ठीक है, और उसको बिना मारे हुए वहां से न्यूट्रिशन लेगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, पैरासाइटिक न्यूट्रिशन बोलते हैं भाई। क्या बोलते हैं भाई, पैरासाइटिक न्यूट्रिशन बोल देंगे भाई। समझ में आ गई बात सबको, ठीक है। फिर है भाई हमारे पास नंबर नेक्स्ट क्या आता है भाई, नंबर 2, सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन या सैप्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन भी हो सकता है ये, ठीक है, क्या हो सकता है, सैप्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन भी हो सकता है या सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन, ठीक है। फाइटो मतलब होता है, फाइटो का मतलब क्या होता है, वैसे फाइटो का मतलब प्लांट होता है, ठीक है, तो हमारे पास सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन जो होता है भाई हमारे पास, ठीक है, वो उसको हम हिंदी में बोलते हैं मृतोपजीवी पोषण, ठीक है, मतलब ऐसा पोषण जिसमें ऑर्गेनिजम्स मरे हुए जीवों को खा करके अपना भोजन ग्रहण करते हैं भाई। जैसे फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया होते हैं ना भाई, बैक्टीरिया, ठीक है, बहुत प्रकार की फंगस है ऐसी ही, समझ रहे हो बात को, ठीक है, तो वो क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए किसी के घर में कोई भी ऑर्गेनिज्म वगैरह डेड हो गया भी मान लीजिए, ठीक है, जैसे काटड़ा मर गया, काटड़ी मर गई, ठीक है, तो उसको क्या करोगे, घर में थोड़ी ना रखोगे, क्या करते हो, बाहर गड्ढा वगैरह खोद के आप क्या करते हो, उसको दबा देते हो भाई, दबा देते हो ना। तो आप अगर उसको मान लीजिए 2, 2.5, 3, 5 महीने बाद जब भी मान लीजिए खोद करके बाई चांस आपको देखने की इच्छा हो जाए, ठीक है, तो देखेंगे तो आपको ओनली वहां पे उसका कंकाल तंत्र मिलेगा, स्केलेटन सिस्टम मिलेगा, बस उसकी जो मांसपेशियां थी, उसके अंदर कितनी चीजें थी, हेयर्स वगैरह थे, कहां गए वो, ऐसी कौन सी चीज आई मिट्टी के अंदर जो वो गायब कर दिए। तो जो भी हमारे पास क्या है, हमारे पास जो भी है हमारी बॉडी के अंदर, ठीक है भाई, तो वो बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस हैं भाई। कौन से सब्सटेंस हैं, बायोडिग्रेडेबल, ठीक है। तो बैक्टीरिया या डिकम्पोजर्स मिट्टी के अंदर होते हैं, जो हेल्पफुल बैक्टीरिया होते हैं भाई, ठीक है, जो क्या करते हैं कि जितनी भी हमारे पास बायोडिग्रेडेबल चीजें हैं, उनको कॉम्प्लेक्स चीजों को सिंपलर वंस के अंदर तोड़ देंगे भाई, तोड़ देते हैं ना, और किसके अंदर मिक्स कर देंगे, मिट्टी के अंदर मिक्स कर देंगे, कर देते हैं ना मिक्स, ठीक है। इसी वजह से उनका कंकाल तंत्र मिलता है वहां पे, मिलता है नहीं मिलता है। तो वो जो न्यूट्रिशन है उसको सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन या मृतोपजीवी पोषण बोलते हैं भाई, ठीक है। द न्यूट्रिशन इन विच द ऑर्गेनिजम्स गेट देयर न्यूरिशमेंट फ्रॉम डेड ऑर्गेनिजम्स या डेड एनिमल्स, ठीक है। एक ऐसा न्यूट्रिशन जिसमें जो ऑर्गेनिजम्स है वो पोषण लेंगे, कहां से, डेड ऑर्गेनिज्म से लेंगे। फॉर एग्जाम्पल क्या दे सकते हैं, बैक्टीरिया दे सकते हैं, फंगस दे सकते हैं भाई, हो जाएगा सभी को। फिर हमारे पास क्या है, नेक्स्ट आता है भाई क्या, होलोजोइक न्यूट्रिशन। क्या आता है भाई, होलोजोइक न्यूट्रिशन भाई। इसको हम लोग क्या बोलते हैं हिंदी में, कौन बताएगा आप लोगों में से, इसको प्राणी समभोजी बोलते हैं भाई। क्या बोलते हैं, ठीक है, प्राणी ऑर्गेनिज्म होता है भाई, होता है ना, होता है नहीं होता है। सम मतलब क्या होता है, समान, है ना, प्राणी जैसा है वैसा का वैसा, ठीक है। भोजी मतलब है भोजन के रूप में यूज कर लेना, मतलब जो चीज जिसी फॉर्म में है उससे फॉर्म में खा लेना, ठीक है, होलोजोइक न्यूट्रिशन कहलाता है। तो भोजन जो है हमारा वो 2 फॉर्म्स के अंदर मिलता है आप लोगों को। पहली फॉर्म हो जाएगी आप लोगों की सॉलिड फॉर्म, और दूसरी होती है भाई लिक्विड फॉर्म होती है भाई, होती है नहीं होती है, ठीक है। सॉलिड चीजें जितनी भी आप लोग खाते हो, रोटी खाते हो, सलाद वगैरह, टमाटर, प्याज, खीरा, ककड़ी, जिसकी भी खाते हो, बहुत सारी सब्जियां ऐसी जिनको एज इट इज खाते हो, मूली खाते हो, सलगम खाते हो, आप लोग
खाते हो ना। तो सॉलिड चीजें होती हैं बेटा, ये होती है नहीं होती है, ठीक है। लिक्विड चीजें आप लोग क्या करते हो, चाय पीते हो, कॉफी पीते हो, दूध पीते हो, ठीक है, लस्सी पीते हो, ठीक है। दीपांशु तो दारू भी पी ले कई बार, ठीक है, पेय पदार्थ है भाई ये, खांसी खुर्रे के अंदर लेना भी पड़ जा। जितनी भी हमारे पास क्या है कि ये टॉनिक्स आती हैं भाई, मतलब ठीक है, वो सारी की सारी जितनी भी दवाइयां वगैरह होती है, खासकर जो लिक्विड फॉर्म में आती हैं, ठीक है, उनके अंदर अल्कोहल की मात्रा होती है 100%, किसी में कम होती है, किसी में ज्यादा होती है, ठीक है। तो इस पोषण के अंदर क्या होगा, ये एक ऐसा न्यूट्रिशन है जिसके अंदर क्या होगा भाई, जो भी ऑर्गेनिज्म है वो भोजन अगर लेगा, ठीक है, तो या तो सॉलिड फॉर्म में लेगा या लिक्विड फॉर्म में लेगा भाई, ठीक है। तो द न्यूट्रिशन इन विच द ऑर्गेनिजम्स गेट देयर न्यूरिशमेंट या गेट देयर फूड इन फॉर्म ऑफ ए सॉलिड और ए लिक्विड, सॉलिड या लिक्विड फॉर्म में जब भोजन खाया जाता है, ठीक है, तो उस दौरान क्या होता है बेटा, उस न्यूट्रिशन को क्या बोल देंगे हम लोग, होलोजोइक न्यूट्रिशन बोल देंगे भाई, समझ में आ गई बात, ठीक है। इसके भी 3 टाइप होते हैं भाई, कितने टाइप होते हैं, 3। नंबर 1 होता है बेटा हर्बीवोर, क्या होता है भाई, हर्बीवोर, जिसको हम शाकाहारी बोलते हैं भाई, बोलते हैं ना। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो क्या करें, प्लांट और प्लांट प्रोडक्ट को खा जाए भाई, उसको हर्बीवोर बोलेंगे, शाकाहारी बोलेंगे। फॉर एग्जांपल डियर है भाई हमारे पास, काऊ है, बफेलो है ना, ये सारे के सारे हर्बीवोर है। दूसरा जो है अभी हमारे पास है वो आ जाएगा भाई कार्निवोरस आ जाएगा, जिसको हम लोग मांसाहारी बोलते हैं भाई, ठीक है। तो दूसरे जीव जंतुओं को नहीं छोड़ते भाई, ठीक है। इसमें क्या हो जाएगा कि भी जैसे लॉयन है अभी हमारे पास, टाइगर है हमारे पास, लेपर्ड है अभी हमारे पास, जो दूसरों को एज इट इज खा जाते हैं, दूसरों का मांस खा जाते हैं भाई, उनको हम क्या बोलेंगे, कार्निवोर भाई, ठीक है। नंबर 3 आ जाएगा भाई ओमनीवोर आ जाएगा भाई, क्या जाएगा, ओमनीवोर, जिसको हम सर्वाहारी बोलते हैं, मतलब जो प्लांट प्रोडक्ट को भी नहीं छोड़ेंगे और दूसरे जीव जंतुओं को भी नहीं छोड़ेंगे, दोनों चीजों को खाएंगे, प्लांट एंड प्लांट प्रोडक्ट एज वेल एज अनदर एनिमल्स, ठीक है। सबसे बड़ी कैटेगरी में हम ही लोग आते हैं भाई। फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन बीइंग, कैट होती है, डॉग होते हैं भाई, कुत्ता जो होता है, ठीक है, वो इस कैटेगरी के अंदर आते हैं अभी, जो कार्निवोर होते हैं, दोनों चीजों को खा जाते हैं भाई, ठीक है।